ओके, हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी का पहला क्वेश्चन। वो कह रहा है लिथियम, बेरिलियम, नियॉन, कार्बन एंड बोरॉन में किसका ज्यादा होगा। तो आपको मैंने कहा था कि जब भी अगर डिफरेंट डिफरेंट आए और उसमें भी आपसे कौन सा पूछ रहा है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा है। हम लोग पहले देखते हैं, लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आएगा, बोरॉन, बोरॉन, बोरॉन के बाद क्या आ जाएगा, कार्बन, कार्बन, कार्बन। और कार्बन के बाद क्या आ जाएगा, मतलब जो है यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इस प्रकार से हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नियोन, आपको मैंने कहा था कि जनरल जो ट्रेंड होते हैं वो इस डायरेक्शन में जाने पे आपका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन हमने कहा था कि अगर हाफ फील्ड आ जाए तो वो क्या करेगा कि एक जो है ज्यादा जंप कर जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नियोन, हम सबसे पहले, हमें फर्स्ट की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। तो लिथियम का क्या हो जाएगा, 2s1, और ये क्या हो जाएगा, 2s2, और ये क्या हो जाएगा, 2p1, और कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, 6, तो 2p2, और ये कितना हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन की एनर्जी की बात करता तो सबसे ज्यादा तो किसका हो जाता, नियोन की। नियोन। फिर किसका हो जाता, कार्बन। या इसको जस्ट अपोजिट लिख देते हैं, लिथियम है, लिथियम के बाद क्या आ जाता, बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, एंड कार्बन के बाद नियोन। ये किसके लिए था, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन हमारे पास ऐसा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का तो पूछा ही नहीं है, वो किसका पूछा है, आपका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर हमसे क्या पूछा है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो है क्या किया है, इसने जो है पूछा है। तो अब देखिए, अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो यहां पे क्या बच जाएगा, 1s2, क्या हो जाएगा, 1s2, और यहां पे क्या बच जाएगा, 2s1, और यहां पे क्या बच जाएगा, आपका जो है 3, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बच जाएगा आपका 2s2। हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो है यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2p1, एंड ये कितना हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, आपका ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज भी बहुत छोटा होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो जो है यहाँ पे 1s2। अच्छा, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो है ये आपका क्या है, फुलफिल्ड है। इसका मतलब है कि बोरॉन जो है वो कार्बन से पहले आएगा, ये जो यहाँ आएगा। तो देखते हैं कि कार्बन के पहले बोरॉन कहाँ है। तो ऑप्शन जो है आपका कहाँ कहाँ पे है, कार्बन, सॉरी, हमारे पास क्या हो जाएगा कि कार्बन पहले आ जाएगा, फिर बोरॉन, तो कार्बन बोरॉन, कार्बन बोरॉन। इसका मतलब या तो 3 होगा या तो क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब चेक करते हैं, जो सबसे ज्यादा होगा, अब लिथियम का तो होगा नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने पे घटता है, इस डायरेक्शन पे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा, नियॉन का, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का, फिर बेरिलियम का, फिर किसका हो जाएगा, लिथियम का। जो है राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या समझ में आया? यस। ओके, आपको जो है क्या करना है कि इस बार वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पूछा था, वो कैसा पूछा था, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमने क्या करा कि फर्स्ट आयनाइजेशन निकालने के बाद जो है, हाँ जी मैम बोलिए। सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए। कोई बात नहीं मैम। सर इतने ही बच्चे आ रहे हैं, लाइक 13 आज 14? आज थोड़े कम आए, वैसे तो 28 के करीब जाते थे, पता नहीं क्यों नहीं आए। मतलब 90 में से 28 बच्चे आते हैं। हम्म, ओके। और ये 28 सर रेगुलर है या कभी कोई आ रहा है और कोई जा रहा है? ये बीच में आना जाना तो लगा रहता है मैम।
इनकी क्लास लेते हैं अभी। आप पढ़ाओ। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेरिलियम एंड बोरॉन। अब उसने क्या करा, एग्जामिनर ने आपको क्या दिया हुआ है, बेरिलियम एंड बोरॉन का दिया हुआ है। अब आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी पता ही नहीं आपने बेरिलियम और बोरॉन का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आपको इतना तो मैंने जरूर बताया था कि देखिए क्या आएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और इसका जो है क्या था 2s1, और इसका कितना हो जाएगा 2s2 2s2, और इसका कितना हो जाएगा 2p1 हो जाएगा। 1 अच्छा, हमें तो बोरॉन का कोई लेना देना, अच्छा हमें जो है लिथियम का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको जो है मैं अभी हटा दे रहा हूं। अब यहां से देखिए बेरिलियम जो है वो कैसा फील्ड है, fulfilled फुलफिल्ड है, fully वेरी गुड। तो फुलफिल्ड है ये एटम है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। ओके, अगर ज्यादा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि बोरॉन से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, बेरिलियम की। तो बेरिलियम की और बोरॉन की पूछा है, तो इसका मतलब है बेरिलियम का ज्यादा होगा, बोरॉन का कम होगा। पहले देखते हैं किस में ज्यादा है, यहाँ दोनों में सेम है तो सेम तो हो नहीं सकता, यहाँ भी दोनों में सेम है। पहला वाला जो है क्या होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा, तो ज्यादा किस में है, तो यानी कि डी में है। तो इस प्रकार से जो है 9.3, फिर बोरॉन का जो होगा कम होगा। तो इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है, yes sir किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर ओके, अब ये वाला देखिए, मैंने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैंने उस बार जो है ईयर वाले से नहीं लेके जो है सीधे ऐसे ले लिए। तो आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, आप लोग एक बार कैलकुलेट कीजिए और फिर मुझे बताइए। सर सी ऑप्शन ओके, सबका आ गया, और किन्हीं का कोई ऑप्शन है। सर सी ऑप्शन वेरी गुड प्रीति, चलिए चेक करते हैं। मैंने कहा था कि इसको लिख सकते हैं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब जो जो चीज दिया हुआ है हम उसी का यूज करेंगे। मैंने आपको कहा था कि बेरिलियम का जो है ज्यादा हो जाएगा किससे, यहां से, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन हाफ फिल्ड हो जाता है तो ये ऑक्सीजन, एंड फिर नाइट्रोजन हो जाएगा। इसी सब में से हमें दिया हुआ है। तो आप देखिए कौन सा राइट ऑर्डर है, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर बी option B बी। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये हाफ फील्ड था, आप लोगों ने जो है सीधे सीधे ऐसे लिख दिया होगा, तो ये जो है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। यस yes sir अब आपसे पूछा गया है कि इसमें बताइए, इस सारे के सारे PYQ के हैं, नीट के ही जो है क्वेश्चन है। आपसे पूछा है लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, तो किसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, जिसका साइज क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो किसका बड़ा साइज है, sir option D सर डी वेरी गुड राजकुमारी एंड हरीश, थैंक यू। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 3 सेल हैं, और जबकि यहाँ पे कितने 2 सेल है, यहाँ भी 2 सेल है, 1s and 2, या 1 सेल एंड 2 सेल है, जबकि यहाँ पे क्या है 3 सेल है। और यहाँ पे ऐसे भी देख सकते थे, ये जो है कितना है 10 है, और ये क्या हो जाएगा 9 है, और ये कितना है 3 4 7 है, और जबकि ये कितना है 11 है। तो यानी कि एक अलग ही सेल आ जा रहा है, क्या हो जाएगा 2,8,1, और ये कितना हो जाएगा 2,5, और ये कितना हो जाएगा 2,7, और ये कितना हो जाएगा 2,8। तो ये तीनों तो 2-2 सेल वाले हैं, लेकिन ये कितने सेल वाला है, 3 सेल वाला। तो इसका सेल जब बढ़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेडियस बढ़ जाएगा, और अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में कौन सा ऑर्डर सही है, और वो भी सेकंड पोटेंशियल पूछा इस बार, ध्यान से देखना।
कैसा पूछा है? सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, आपसे फर्स्ट नहीं पूछा है। अगर ये देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कार्बन की बात करें तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 2p2, 2p3 एंड ये कितना हो जाएगा, 2p4 एंड 2p5। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर होगी? यस सर। अगर इतना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में, तो आपको कह रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद निकालना है, तो 2p1, 2p2, 2p3 एंड 2p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये जो है कैसा हो गया आपका, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, हाफ फिल्ड हो गया। अब जैसे ये हाफ फिल्ड हो गया तो इसकी जो है वो फ्लोरीन से क्या कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो क्या Yes. हो गया, ऑक्सीजन, Oxygen. फिर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, फिर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड फिर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो देखिए कौन सा है, OFNC, यानी कि जो है सी आंसर है। अच्छा, कई बच्चे सोचते होंगे कि सर यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन में नाइट्रोजन में तो क्या इसका पोजीशन चेंज कर देंगे? नहीं, आपको सेकंड की बात कर रहा है तो सेकंड के अनुसार से सीधे निकालिएगा, ना कि उसको चेंज करके फिर से निकालिएगा। तो उस तरह से निकालिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। Yes. Sir. Yes, sir. Yes. अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन अल्कली मेटल बिकॉज इट हैज। ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण से हाइड्रोजन का जो है हाई आयनाइजेशन एनर्जी होता है? कोवलेंट बॉन्ड। फिर से ध्यान से, आपको 4 फैक्टर बताए, तो उन्हीं 4 फैक्टर में से एक होगा। क्या क्या साइज? Small. स्मॉल साइज। हाँ, स्मॉल साइज होने के कारण जो है इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्या क्या एप्लीकेशन होता है, कहां कहां इनका जो है हम लोग यूज करते हैं, इनके बारे में जो है एक एक करके जो है बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूं जनरली फॉर मेटल आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, इसका मतलब है कि जितने भी मेटल होंगे उनका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होगा। क्यों लो होगा, कोई बताना चाहेंगे? मुझे बताइए क्यों जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है लो होगा? क्योंकि ये जो होते हैं साइज में उस पीरियड में बड़े होते हैं। जैसे मैं कहूं लिथियम, हेलिना, तो अगर ये सारे एलिमेंट हैं तो इनका तो सबसे बड़ा है इस पूरे पीरियड में। अगर जब पूरे पीरियड में सबसे बड़ा होगा तो जिस कारण से यहां से साइज इसकी बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है मेटल की क्या होती है, सबसे कम होती है। अगर मैं पूछूं कि सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो आप लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो सीजियम जो होता है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, जबकि नॉन मेटल के लिए क्या होता है, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको बताएगा कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, कम। सॉरी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ऊपर में जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियस से उतना ज्यादा अच्छे से बंधा होगा, जिस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन जितना नीचे होगा उसका साइज क्या होगा, उतना बड़ा होगा। होगा कि नहीं? अगर उतना बड़ा होगा तो जिस कारण से यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका काफी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे ही मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करना होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, पहली बात।
तो वही कहता है आयनाइजेशन एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कि ये बात समझ में आई? Yes, Yes. sir. ओके ठीक है, ओके। अब इसका रिवर्स भी कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, Increase. इंक्रीज करेगा। यहां से आप देख के बता सकते हैं कि कौन जो है ज्यादा अच्छा मेटल होगा, हम आयनाइजेशन एनर्जी देख के ही बता सकते हैं। जिसकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो जो है क्या हो जाएगा, उतना ही अच्छा जो है आपका क्या होगा, मेटल होगा। दूसरी हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतनी ही कम क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, रिएक्टिविटी इंक्रीज, सॉरी रिएक्टिविटी डिक्रीज। ऐसा इसलिए होगा, खुद सोचिए कि अगर क्योंकि आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं या इलेक्ट्रॉन के लेन देन के कारण होते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा या उसको ज्यादा एनर्जी चल लगेगी तो रिएक्टिविटी कर पाएगा क्या, नहीं। इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो जितना ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। वही कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप एज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। नीचे की ओर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, इसीलिए वो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लब। लब कह दो, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, लब, या आप इसको एडिशन भी कह सकते हो। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा या लव करेगा तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका सिंपल सा शब्दों में समझाऊं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर कोई भी एलिमेंट है, इसमें आपने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ई माइनस। अगर ये जो बना, इसने क्या करा कि अपने एक सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा लिया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और ये क्या बना लिया, O-1 बना लिया। ठीक है, यहां पे क्या बना लिया, O-1 बना लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही हमारे पास यहाँ O-1 हो गया, अब यहाँ पे देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, अगर जैसे सेल में मैं बनाऊं तो 2,6 थे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और जैसे ही आया तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो वही कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के कारण तो यहां पे ना एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी जो है निकलती है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, आपकी रिलीज हो जाती है। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो मुझे बताइए ये प्रोसेस कैसा होगा, Exothermic. Exothermic. दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, Negative. हाँ वेरी गुड। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी किसी भी एटम में। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जिसका घर बड़ा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के घर में अगर
फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके घर में जाके जो है क्या कहते हैं, स्टे कराते हैं। जब कोई फंक्शन होता है जिसका घर बड़ा होता है तो आसानी से रख लेता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सपोज कीजिए कि दिल्ली जैसे शहर में एक आदमी के पास एक रूम होता है और उसी में खाना पीना पता नहीं सारे चीज होते हैं, फ्रिज कूलर जो भी है सारा चीज होता है। तो अब वो अगर ये यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं एक फैमिली के तौर पे समझाने का प्रयास करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि दो घर है, एक आप लोग जैसे मान लेते हैं कि हिमाचल में घर है, बड़ा सा घर, सर हमारे इधर घर कम जगह खाली ज्यादा रहता है। अरे एक मान लेता हूँ कि दिल्ली का जगह है, यहाँ पे घर ज्यादा जगह खाली कम रहता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है। दोनों के पास सेम टाइप के रूम है। दिल्ली में रूम जो है छोटा होता है, इतना बड़ा होता नहीं है, देखते ही खत्म हो जाता है। गांव घर में तो कम से कम देख के जो है लगता है कि हाँ थोड़ा सा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए है। अब जैसे ही क्या हुआ कि मुझे बताइए कि जिसका घर बड़ा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन, ऐसे पहले मैं एक बार समझा देता हूँ फिर ताकि कि जो है फिर इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लो कि एक फैमिली रह रहे हैं, ठीक है। आप फैमिली का मतलब है हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन रह रहे हैं, और यहां भी हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन रह रहे हैं। ये गांव है, मेन शहर की बात नहीं कर रहे हैं, शिमला उमला की बात नहीं कर रहे हैं। शिमला में भी हो सकता है कि पर्टिकुलर जगह पे भीड़ थोड़ी ज्यादा हो। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीज जल रहा है इसीलिए जो है खांसी आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि दिल्ली है, तो यहाँ पे अगर कोई एक आदमी आएगा तो इनको डिस्टरबेंस होगी कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब है कि यहाँ पे आने के लिए, जैसे दिल्ली सब में क्या होता है कि आप आइए दिन भर रहिए और अपना शाम में जो है निकल जाइए। लेकिन हम लोगों के जहाँ घर है गांव है वहां पे आप कोई दिक्कत नहीं, 3-4 दिन तक भी रहिए, कोई फर्क नहीं, कोई नहीं पूछने वाला कब जा रहे हो नहीं जा रहे। लेकिन अगर जो दिल्ली में रुकते हैं तो काफी ज्यादा जो है दिक्कत होता है, क्योंकि हर कोई मैक्सिमम लोग जो है किराए पे रहते हैं। और जब वो रहते हैं तो उनके पास क्या होता है कि इतनी स्पेस नहीं होती, एक रूम होता है तो रूम में ही उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो वही चीज वो कहता है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन को जो है ऐड करने में आपको क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब पहला इलेक्ट्रॉन लगेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर जब मैं बात करूं, आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मान लीजिए कि मैं जिस पहले जहां पढ़ाता था वहां पे ना बच्चे बहुत ज्यादा थे। तो बच्चे ज्यादा थे तो फर्स्ट बेंच पे, यानी कि पूरी क्लास में अगर एक बेंच पे 2 बच्चे बैठने थे तो पहला बच्चा तो क्या कर रहा था कि एडजस्ट करके बैठा ले रहा था। लेकिन मान लो कि इतने बच्चे बढ़ गए कि हर एक बेंच पे अब 4-4 बैठाना पड़ गया और गर्मी का समय, तो वो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। पहला तो खुद ही बच्चों ने एडजस्ट कर लिया, तो उसी तरीके से पहले में तो एनर्जी रिलीज होगी, बाद में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अब चौथे बच्चे को बैठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था कि डंडे लेके जो है बैठाना पड़ता था या डराना पड़ता था, बैठाओ नहीं तो तुम्हारा कंप्लेन कर देंगे प्रिंसिपल के पास, अलाना ढकाना जो है जो भी है, एक जो है इस तरह से कहा जाता था। अब जैसे ही तो यहाँ पे क्या हो गया कि वही याद रखिएगा कि पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से ऐड हो जाता है, तब तो वहां पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ना ये ऐड नहीं रखना चाहेगा, क्यों, क्योंकि इसका रिपल्सन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रखना नहीं चाहेगा, और रखना नहीं चाहेगा जिस कारण से हम लोग कहेंगे कि वो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। हम एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। ये कहता है जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन इन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सेप्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या जिसको हम लोग कह सकते हो कि नोवेल कॉन्फ़िगरेशन, या तो स्टेबल हो या नोवेल कॉन्फ़िगरेशन हो, उनमें आप अगर इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करेगा, अगर आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहेगा जो अनस्टेबल हो, लेकिन जो स्टेबल होगा तो वो तो रखना नहीं चाहेगा। इसी कारण से वहां पे आपका जो है कैसा हो जाएगा कि आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी,
तो इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। जनरली हम लोग जो है नोवेल गैस या हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड की बात करते हैं, एंड हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। एंड फुल फिल्ड या फुल्ली फिल्ड। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसमें जो होता है, अब उन्होंने बताया कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है एक्स, आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो जो आपके पास बन जाएगा वो एक्स माइनस बन जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है रिलीज होगी। और एनर्जी जो रिलीज होती है तो आपको पता है किस फॉर्म में लेते हैं, निगेटिव के फॉर्म में लेते हैं, या इसी को हम लोग कह देते हैं कि साथ में जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकला। जनरली याद रखिएगा, जनरली क्या, मोस्ट हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने पे डेल्टा जो होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं इसी में यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसी में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ू ना, तो अभी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा नहीं, क्यों, रिपल्सन ज्यादा होगा, तब आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि अगर एक बेंच पे दो बच्चे बैठते हैं, तो एक बच्चा तो उसने खुद ही बैठा लिया, लेकिन अगर जब मैं तीसरा कहूं कि और बैठा लो, सॉरी चौथा कहूं बैठा लो, तो वो रिपल्सन करेंगे, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी यानी कि डंडा दिखा के या डांट के जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। और इस केस में तब आपकी जो है क्या हो जाएगी, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा कि डेल्टा एच अगर जब मैं इसका फर्स्ट ले लूं, सेकंड ले लूं, तो हमेशा ज्यादा होगा डेल्टा एच टू की वैल्यू जो है डेल्टा एच वन से। बहुत ज्यादा बातें बता दी, एक बार फिर से देखिए। हमने कहा कि पहला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका जो है नेगेटिव वैल्यू आएगा, यानी कि एनर्जी रिलीज करेगा, और दूसरे में आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। दूसरे की एनर्जी जो है ज्यादा होगी, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आप अगर जो किसी को जबरदस्ती कोई काम कराएंगे तो आपको स्वेच्छा से और जबरदस्ती कराने में, जबरदस्ती वाले में जो है ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एच टू की जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी जो है पॉजिटिव वाले की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इन आइसोलेटेड गैसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, इस कारण से। यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकंड है, पहला वाले के लिए निगेटिव आया, दूसरे वाले के लिए क्या है, पॉजिटिव आया, और इस सेकंड की हमेशा एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ओवर हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो वही कहता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन लाइक O-2 N-3 इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, असर्शन रीजन में पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा प्रोसेस शो करता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक शो करता है। अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कैसा शो करेगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो कैसा हो जाएगा, इंडोथर्मिक। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सेकंड। सेकेंड की एनर्जी जो है ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है डेल्टा एच हमेशा जो है फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड की निकालोगे तो और ज्यादा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहां से हम लोग कह सकते हैं कि नेट जो है दो इलेक्ट्रॉन को करने पे आपकी एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 603 किलो जूल पर मोल देनी पड़ेगी। आपको ये क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो है देना पड़ेगा। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप क्या कर सकते हैं कि क्लास वाला जो मैंने एग्जांपल बताया कि पहला अगर जैसे मान लो कि एक बेंच पे दो बच्चे बैठते हैं, तो अगर जब दो बच्चे बैठ गए, अब तीसरा को खुद ही लोग जो है बैठा लेते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, बैठा लेते हैं। लेकिन अब इसकी कैपेसिटी दो थी, हमने तीन इन्होंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन चौथा आएगा तो ये बैठाना नहीं चाहेगा, तो हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा,
एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क जो होगा वो इनिशियल वाले से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं? तो पहला है एटॉमिक साइज। ठीक है, हम जो है बात करते हैं एटॉमिक साइज की। मुझे बताइए कि साइज अगर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा। वेरी गुड, क्योंकि साइज मैंने बताया कि जैसे दिल्ली और हिमाचल का एग्जांपल दिया, साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूं। अब खुद सोचिए कि अगर मेरे पास दो है, एक में दो सेल है और एक में जो है क्या है, आपका जो है छोटा सेल है, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां भी दो बना दिए क्या, अच्छा तीन बना देते हैं। ठीक है, अगर यहां से न्यूक्लियस की जो दूरी है वो थोड़ी कम है, यहां से न्यूक्लियस की दूरी ज्यादा है, जिस कारण से यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो है उतना ज्यादा रिपल्सन लगेगा नहीं, तो इसीलिए यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आसानी से आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि करीब करीब है, तो मतलब पास पास है, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रिपल्सन बढ़ जाएगा, और इस कारण से जिसका साइज छोटा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कि ये बात समझ में आई या नहीं आई? फिर से समझ, यस सर। बाकी लोगों को, बाकी लोगों को समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर जो छोटा घर होगा तो उसमें किसी कोई आएगा तो रखना काफी, जैसे मान लो एक ही रूम है, कोई भी आएगा तो वहां पे रखने में जो है दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा घर है तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी को भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बात करते हैं। सेकंड हम किसकी बात करते हैं, इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ओके। अगर आप मुझे बताइए कि मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इधर साइड जाने पे रेडियस क्या होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होगा। तो मुझे बताइए क्या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल। मुश्किल मुश्किल होगा। हो। तो इस डायरेक्शन में जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर जैसे जैसे इधर की ओर, आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे लिथियम का ले लेता हूं, लिथियम के पास कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, और यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि फ्लोरीन के पास कितने हैं, यहां भी 2 सेल हैं, लेकिन इस बार जो है आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूम रहा होगा, तो 3 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि टग वार होगा। दूसरी ओर 9 प्रोटॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिस कारण से इसका साइज क्या होता है, कम होता है। ओके, साइज कम होने से क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन पास पास हो जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे अगर इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या करेगा, आपका रिपल्सन शुरू करना शुरू कर देगा,
और इधर साइड ऐड करने में आपको एनर्जी जो है क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। इसी कारण से कहा जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, या इलेक्ट्रॉन की जो एफिनेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, यानी कि एनर्जी जो है आपकी ज्यादा लगेगी। थर्ड वन बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी बताया था, क्या नाम होगा उसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग जो है बात करते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगा कि जैसे हम एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि अगर आपके पास हाफ फिल्ड एंड फुल फील्ड दिख जाए तो वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। अब इतना स्टेबल नहीं होगा कि वो बहुत ज्यादा आगे चले जाए, बस वो कितना जाएगा, एक स्टेप जो है वो क्या हो जाता है, वो आगे चले जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन जो होता है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर मैं इसका लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 2s1, ये कितना हो जाएगा 2s2, और ये कितना हो जाएगा 2p1, और ये कितना हो जाएगा 2p2, और ये कितना हो जाएगा 2p3, और ये 2p4, एंड ये कितना हो जाएगा 2p5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया कि इनको जो है लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर देखिए तो ये वाला जो है वो कैसा है, फुलफिल्ड। फुलफिल्ड है, और ये वाला कैसा है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है। तो ये क्या करेगा, एक स्टेप जो है ज्यादा आगे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बस ये यहां पे आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो आपको पता है किसका हो जाएगा, सबसे कम लिथियम का, फिर बोरॉन का, फिर बेरिलियम का, फिर किसका हो जाएगा, कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर फ्लोरीन का। अगर नोबेल गैस है तो सबसे ज्यादा जो है पूरे पीरियड में किसका हो जाएगा, नोबेल गैस में, क्योंकि वो तो बहुत ही स्टेबल है। जो लोग स्टेबल होंगे वो क्यों इलेक्ट्रॉन को लेना देना चाहेगा, क्या वो लोग, अगर जैसे मैं कहूं कि अगर आप लोगों में से किसी की जो है अभी जैसे आप लोग जो है नीट का एग्जाम दे रहे हैं और आपका दिल्ली एम्स में हो जाए, और जैसे ही हो गया आपको कोई भी बढ़िया से बढ़िया भी कॉलेज फोन करेगा तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो कहेगा कि मैं फ्री में पढ़ा दूं तो भी नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो स्टेबल हो रहा है तो उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप देखना कि जिनकी सरकारी नौकरी लगी होती है तो वो कभी भी नौकरी की जो है, भले गवर्नमेंट की में भी हो सकता है देखते रहे अपने हायर पोस्ट पे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे कि प्राइवेट वाले की जगह जाके जो है इंटरव्यू दे रहे हैं या प्राइवेट जैसे जॉब को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट में काम करता है वो देखना हमेशा हर 15 दिन में जो है प्रयास करते रहता है कि उससे जो है बेटर जगह पे चले जाए, जबकि गवर्नमेंट में नहीं है, जहां है वही है। तो उसी तरीके से ये जो नोबेल गैस होते हैं बिल्कुल स्टेबल होते हैं, एकदम गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है इसका ऑर्डर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसमें, थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड की मैं बात करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास कौन कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 3s1, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा
3s2 और ये कितना हो जाएगा 3p1 3p 14 सिलिकॉन और अरे 3p1 नहीं 3p2 3p3 3p4 एंड 3p5 बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। फिर से देखिए यहां पे ये जो है वो कैसा है फुल फील्ड है फील्ड या फुल्ली फील्ड कह दीजिए और ये जो है वो क्या हो जाएगा हाफ फील्ड हो जाएगा। ठीक है ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमने जो है इस प्रकार से जो है क्या करा कि यहाँ पे जो है लिखा ओके। अब हमारे सामने क्या हो गया कि ये जो है जस्ट क्या कर जाएगा जंप कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्युमिनियम फिर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम फिर सिलिकॉन फिर सल्फर फिर फास्फोरस फिर क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। तो ये जो है बेसिकली आपका क्या हो जाएगा राइट ऑर्डर हो जाएगा। अगर यहाँ पे नोबेल गैस है तो नोबेल गैस की सबसे ज्यादा क्या हो जाती है उस पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है। वही कहता है कौन कौन से एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या कहता है कि जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम लगेगी यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में उतनी कम एनर्जी लगेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कह रहा है कि अगर आपके पास क्या हो कि पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका मतलब है कि वो एटम के पास पहले से कम ही था। अब ऐसे समझिए पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आप लोग में से कभी कोई हॉस्टल में रहा है नहीं रहे होंगे ठीक है। मान लीजिए कि हॉस्टल में है जैसे मैं रहता था तो मैं अपना बताता हूं। तो अगर हॉस्टल में जो बच्चे रहते थे तो वो क्या करते थे कि जैसे सपोज करो कि शाम के समय खाना खाने का टाइम है 8 बजे तो वो लोग क्या करते थे जिनको भूख लग जाती थी यानी कि पॉजिटिव चार्ज उनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जो स्टूडेंट है अगर जो उसको किसी तरह से जो है भूख लग गया तो क्या करेगा वो 7:30 से ही थाली धो के कपड़े उपड़े पहन के यानी कि फुल ड्रेस में जो है रेडी रहता था। जैसे ही बेल बजती थी तो बेल के जस्ट पास ही खड़े रहते थे और जैसे ही बजा तुरंत जो है मेस में घुस गए। तो पॉजिटिव चार्ज जब बहुत ज्यादा हंग्री है वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब एक बंदा है नेगेटिव चार्ज वाला उसने शाम में भरदम जो है एकदम दबा के जो है खाना वाना खा लिया है। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा घंटी बज रहा है वो सबसे लास्ट में जाएगा। नोटिस करना आप लोग भी अपने घर में अगर जैसे कभी स्कूल से आते हो अगर जब कुछ नहीं खाया होगा स्कूल में तो तुरंत जाने के बाद ही जो है खाना खाने लग जाते हैं 5 से 10 मिनट में। लेकिन अगर वहां से स्कूल से ही कुछ खा पी के आए हैं पिज्जा बर्गर जो भी है तो उसके बाद जो है आप आराम से मम्मी कहोगे रुको मम्मी आराम से थोड़ा देर लेट लेते थोड़ा देर टीवी देख लेते तब खाते। तो यही जो है उसी प्रकार से ये भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का उतना ज्यादा भूखा है और अगर जो उतना ज्यादा भूखा है तो क्या करेगा फटाफट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा पॉजिटिव चार्ज में। नेगेटिव चार्ज में जस्ट अपोजिट होगा रिपल्सन ज्यादा होगा जिस कारण से वो क्या करेगा आपका जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। थर्ड मैंने बता दिया स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड में कौन कौन से आते हैं किन्हीं को पता है क्या क्या होंगे। कंप्लीटली फील्ड में क्या क्या आएंगे बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे S2 P6 D10 और क्या हो जाएगा F14 F14। और अगर जब मैं बात करूं हाफ फील्ड का तो ये क्या हो जाएगा आपका S1 P3 D5 और F कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये कहता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी उसकी ज्यादा होगी जो क्या होगा आपका जो है क्या होगा हाफ फील्ड यानी जो फुल फील्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एग्जाम्पल 1 में देखिए NS1 एंड NS2
ये क्या है, हाफ फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड है, कैसे लिख दिया इन्होंने, अच्छा इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लिखा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या अंतर होता है, बस माइनस का अंतर होता है। मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाता है। तो इसीलिए जो है इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के टर्म में लिया है, तो इसका जस्ट क्या कर देंगे, अपोजिट लिख देंगे। ठीक है, आप इस बात को याद भी रख लेना, कई बार जो है पूछा जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट अपोजिट जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछा जाए तो आप माइनस से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जो पहला वाला जो है क्या था, मैंने क्या बताया था कि जो है क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, निगेटिव नहीं हो कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी वाले जो है निगेटिव पॉजिटिव ना होकर क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वहां यह भी इन्होंने सेम चीजें वैसे ही लिखा है कि आपके सामने क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इन्होंने क्या करा कि सबसे ज्यादा तो नियॉन का हो जाएगा, फिर क्या है, हाफ फील्ड है तो बेरिलियम, फुल फील्ड है बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा है बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड जो है फ्लोरीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर सिमिलरली अगर जब ग्रुप में बात करें तो इस डायरेक्शन में याद रखना कि फ्लोरीन क्लोरीन में होना चाहिए था आपको, अगर मैं कहूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे की ओर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि क्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे सॉरी आयनाइजेशन कहता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा जो है क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए हुआ ड्यू टू साइज ऑफ फ्लोरीन, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। यहाँ पे क्या हुआ कि फ्लोरीन का साइज जो है वो काफी ज्यादा छोटा था, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो गया कि डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जो है इंक्रीज हो गई। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सफर मोर रिपल्सन, और जिस कारण से यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर जो है रिपल्सन जो है वो काफी ज्यादा सफर हो गया। इन केस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू लार्ज साइज, और इसका जो साइज होता है लार्ज हो जाता है, इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं डिक्रीज ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल जस्ट रिवर्स होते हैं। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या करा कि यहां से इस डायरेक्शन में चले तो 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि x माइनस से x और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो यहां पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। यानी कि जो है यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन जो होते हैं वो जस्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के रिपल्सन होते हैं। और न्यूट्रल का जो है वो क्या होता है, कैटायन के कंपैरिजन में, आपका जैसे मान लो कैटायन है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, तो न्यूट्रल से वो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन। तो वही वो कहता है कि यहाँ पे अगर जो नॉर्मल है और अगर जो कैटायन है तो दोनों का जो है क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, बस जस्ट रिवर्स है, या कह सकते हो कि साइन का जो है चेंज होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट